अब बात करते हैं सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, देयर आर 3 मेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहला क्या हो जाएगा, एमीटर, और वोल्टमीटर कोई भी ले सकते हैं, वोल्टमीटर लेते हैं। चलो, वोल्टमीटर, ठीक है। थर्ड नंबर ही गैल्वेनोमीटर। ओके, एमीटर, वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट डिफाइन करते हैं वोल्टमीटर को, ठीक है। व्हाट इज वोल्टमीटर? द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which is measure the potential difference of a circuit is called voltmeter। ठीक है, ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अ डिवाइस विच इज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, देखो कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिखकर गोल कर देते हैं। ठीक है, एक ऐसे डिनोट होता है, ऐसे। इट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल, या फिर ये बोल सकते हैं इट इज पैरेलली कनेक्टेड ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस वोल्टमीटर क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए ऑलवेज पैरेलली ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हो गया वोल्टमीटर का। अब बात करते हैं एमीटर का। इसको बोलेंगे अ डिवाइस विच इज मेजर द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर क्या करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस पीडी को मेजर करता था वोल्टमीटर। एमीटर किसको? करंट को मेजर करता है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ड्यू टू लेस रेजिस्टेंस, लेस रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। ये किस में कनेक्ट होता है? ये वोल्टमीटर कनेक्ट होता था पैरेलली, ये कनेक्ट होता सीरीज में। ठीक है, एमीटर किस में? सीरीज में। ये क्या कर देता है? एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, जबकि वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को। अब आते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अ इलेक्ट्रिक डिवाइस या फिर अ डिवाइस विच मेजर द वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। जो कि बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट होता है, जो जिससे कि एमीटर कैच नहीं कर पाता, इसके लिस्ट काउंट से कम होता है। ठीक है, वो उसको कौन मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर। इसको ऐसे जी से न्यूट करते हैं और इसको ए से ऐसे। ठीक है, बस ऐसा ही डिनोटेशन का सिंबल है। नाउ ओम्स लॉ, यह इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब की स्थिति में है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि क्या कांस्टेंट हो? टेम्परेचर फिक्स हो। अगर वो अप एंड डाउन हो रहा है तो फिर ये नहीं होगा, ऐसा ये कम ज्यादा हो सकता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये मिस्टर ओम्स ने कहा था। क्या बोला उन्होंने? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज या फिर इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेज ही तो क्या होता है? चार्जेज का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो वह उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी करेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब जो ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं ना, इसकी जगह पे एक कांस्टेंट लग जाता है आर। ठीक है, तो हम इसको आई प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं।
ये आई यही प्रोपोर्शनल रिमूव होता है, क्या बन जाता है 1/r इंटू भी। ओके, 1/r इंटू भी बन जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, v इक्वल टू आई आर। हम चाहे तो इसको एक इक्वेशन ले सकते हैं, इसको दूसरा ले सकते हैं। अगर r निकाला तो r इक्वल टू v बाई आई, इसी थर्ड वन। r क्या है, r इक्वल टू, इसे रेसिस्टेंस बोलते हैं या फिर ओम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड और ओम्स कांस्टेंट। आर को ओम्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। ओके, आर इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्स कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसको देख करके बोल सकते हैं, यहां देखो आर ऊपर है और वोल्ट भी ऊपर है। इसका मतलब आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर हो जाएगा। ओके, तो ओम्स लॉ क्लियर है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट फ्लो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, क्लियरली, इसमें कोई डाउट? ठीक है, और उसको अगर फॉर्मूला में पुट किया जाए तो हमें तीन इक्वेशंस मिलते हैं। आई इक्वल टू, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको v बाई आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, आई इक्वल टू वी बाई आर, वी इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी बाई आई। ओके, आर क्या है, रेजिस्टेंस और ओम्स कांस्टेंट।